Good morning, students. First off, congratulations to you for you selecting मैथ सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने मैथ सब्जेक्ट चूज किया है। इट मीन्स यू आर द हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कि मैथ सब्जेक्ट लेते हैं, बट जो स्टूडेंट हार्ड वर्कर होते हैं वो मैथ सब्जेक्ट लेते हैं और हार्ड वर्क करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना टारगेट अचीव भी करते हैं। तो आपने मैथ सब्जेक्ट लिया, इट मीन्स ये तो क्लियर है कि आप हार्ड वर्कर हो। नो डाउट, बिल्कुल आप हार्ड वर्क करोगे और आपका जो भी टारगेट है वो अचीव करोगे। मैथ सब्जेक्ट लेने पर आपके पास बहुत सारे फील्ड हैं जिनके अंदर आप आफ्टर 10+2 और आफ्टर ग्रेजुएशन आप उन फील्ड्स में इजीली जा सकते हो और आप अच्छे से अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11th। आज फर्स्ट क्लास 11th क्लास की, तो आपको ऐसा अपने माइंड में बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है कि 11th क्लास का जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा, क्या कई सारे थिंकिंग, कई सारे विचार आपके माइंड में आते होंगे। बट अभी आपको बहुत टाइम हो गया एग्ज़ाम दिए हुए, आप बिल्कुल फ्री हो घर पे। तो फर्स्ट क्लास में अपन बिल्कुल बेसिक मैथ्स एक बार रिवाइज करेंगे, जो कि कंसेप्ट हर जगह यूज़ में आते हैं अपने। तो ऐसे कंसेप्ट जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, जो कि अपने 10th क्लास में भी यूज़ में आते हैं और 11th क्लास में भी यूज़ में आएंगे, 12th में भी यूज़ में आएंगे, आगे भी यूज़ में आते रहेंगे। तो अभी अपन जस्ट वो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक मैथ्स हैं, उसको अपन एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे आपकी हैबिट भी थोड़ी पढ़ने की होती जाएगी। सो टुडे वी स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इट मीन्स बीजीय सर्व समीकरण। ये बीजीय सर्व समीकरण आप वैसे तो 8th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो, तो बट 8th के अंदर कम आई थी, उसके बाद में फिर 9th में कंप्लीट जो आपके पास 10 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इट मीन्स बीजीय सर्व समीकरण हैं, वो 10 हैं, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से हमेशा लर्न होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में ये यूज़ में आती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ में आ जाती हैं। इसके अलावा अपन जो ज्योमेट्री करते हैं उसमें भी यूज़ में आ जाती हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अपन अपनी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं कंप्लीट, जो बीजीय सर्व समीकरण अपन वो एक बार देखते हैं। बीजीय सर्व समीकरण, सबसे पहली जो बीजीय सर्व समीकरण है वो है x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y स्क्वायर। x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y स्क्वायर। इसके बाद में सेकंड है x - y होल स्क्वायर, x² - 2xy + y स्क्वायर। ये आपकी सेकंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, जिसको अपन बीजीय सर्व समीकरण बोलते हैं। देन x² - y स्क्वायर इज इक्वल टू x + y इंटू x - y। x² - y स्क्वायर इज इक्वल टू x + y इंटू x - y। इसके बाद में जो फोर्थ है x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² + x इंटू a + b + ab। x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² + x इंटू a + b + ab। This is identity number 4th, x + a into x + b, where a and b are constants। यहाँ पे जो a और b है ये क्या है, अचर। Where a and b are constants। a और b क्या है, यहाँ पे अचर हैं, कांस्टेंट हैं।
Okay, so this is identity number 4th. Then identity number 5th, x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. This is identity number 5th. तो ये अपनी 5th बीजीय सर्वसमीका है। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसके बाद में नेक्स्ट x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी को अपन इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो x प्लस वाई होल क्यूब को अपन सेकेंड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे तो अपने पास जो फॉर्म बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चंस में अपने को ये फॉर्म यूज़ में लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस में अपन ये फॉर्म भी यूज़ में लेते हैं। तो अपने को दोनों फॉर्म ध्यान में रखना। इट मीन्स ये फॉर्म आपको अच्छे से लर्न है तो ये फॉर्म आप इजीली बना सकते हो। तो ये फॉर्म आपको लर्न रखना है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो किसी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को अपन उसके सेकंड फॉर्म में भी यूज में ले सकते हैं। टेक्नोमेट्री में अपन ये इसका जो सेकंड फॉर्म है वो अपन यूज में लेते थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, देन 7th, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। सेकेंड फॉर्म में अपन राइट करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड फॉर्म। इट मीन्स इस स्मॉल ब्रैकेट अपन ओपन करेंगे तो इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नंबर 7, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसी को सेकेंड फॉर्म में क्या राइट करेंगे अपन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 7। नाउ आइडेंटिटी नंबर 8, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज आइडेंटिटी नंबर 8. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. देन आइडेंटिटी नंबर 9, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो नेक्स्ट जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एंड लास्ट algebraic identities, that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z multiply x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. दिस इज आइडेंटिटी नंबर 10th. तो ये टोटल 10 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको लर्न होनी चाहिए. ये फर्स्ट फोर्थ ये आपको अच्छे से लर्न हो जाती है. कभी कभार आपको जो प्रॉब्लम आती है वो इसमें आती है. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी, कॉन्स्टेंट्स का सम होगा उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दोनों कॉन्स्टेंट का प्रोडक्ट प्लस ए बी. ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं. कॉन्स्टेंट्स मीन्स अचर जिनका कि मान फिक्स होता है, मान चेंज नहीं होता है. कॉन्स्टेंट्स है फिक्स्ड वैल्यूज. ओके. देन फिफ्थ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. इसके बाद में जो 6 है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. आइडेंटिटी नंबर 6 और 7, इसमें आप वन आइडेंटिटी लर्न रख लेते हो तो सेकेंड आइडेंटिटी को राइट करने में बिल्कुल इजी है. यहाँ प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव, इट मीन्स इस आइडेंटिटी में जहाँ भी पॉजिटिव साइन है वहाँ पे नेगेटिव कर दो. तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब, इसमें टोटल पॉजिटिव साइन होते हैं. एक्स माइनस वाई होल क्यूब के अंदर जहाँ इसमें प्लस है वहाँ इसमें माइनस आएगा. तो आप इजीली लर्न रख सकते हो. सो एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. देन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 8, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ पे इसमें ये प्लस के लिए है तो स्टार्टिंग प्लस से ही होगी, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट नेगेटिव साइन आएगा, सेकंड पॉजिटिव होगा. ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्टिंग होगी, फर्स्ट ब्रैकेट में नेगेटिव, सेकंड में ऑल पॉजिटिव. सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एंड लास्ट 10, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. सो दीज आर द टोटल 10 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. टोटल 10 बीजीय सरल समीकरण हैं जो कि अपने को लर्न होनी चाहिए. ओके. तो ये इजीली आप इनको लर्न कर सकते हो, जो कि अपन पहले से यूज़ में लेते आ रहे हैं इनको. तो ये जो टोटल 10 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं
ये आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से लर्न रखनी है इनको। जो कि 6 और 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में मैंने 2 फॉर्म बताए हैं, तो वो फॉर्म भी आपको आने चाहिए। तो ये अपनी 10 बीजीय सरल समीकरण हैं जो कि यूज में आती रहती हैं, किसी भी पार्ट में यूज में आ सकती हैं, टिक्नोमेट्री में भी आ सकती हैं, अर्थमेटिक में भी यूज में आ सकती हैं। तो ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके अकॉर्डिंग इसके बाद में अपने पास 3 टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हैं। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि ये भी आप क्लास 9 से ही पढ़ रहे हो। क्लास 9th में टिक्नोमेट्रिक चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है, उसमें कुछ बेसिक आता है, उसके बाद में फिर 10th में। तो ये जो टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये भी टिक्नोमेट्रिक में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो ये इनमें आप आइडेंटिटी और सब आइडेंटिटी, इट मीन्स उसकी उप सर्व समीका, दोनों आपको लर्न होनी चाहिए। टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपकी फर्स्ट टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। फर्स्ट टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसकी आपको 2 सब आइडेंटिटीज़ भी आनी चाहिए। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड बी इज कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी की अपन उप सर्व समीका फाइंड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो फर्स्ट टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसकी हेल्प से अपन 2 सब आइडेंटिटीज राइट कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन सोल्व करते समय यूज में लेते हैं अपन। इसके बाद में सेकेंड टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो सेकेंड एल्जेब्रिक टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसको आप इससे फाइंड कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अपनी फर्स्ट टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसी की हेल्प से अपन सेकेंड टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और थर्ड टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अपन इसकी हेल्प से ये फाइंड करेंगे। तो इसका मेथड क्या है, ये टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है अपनी फर्स्ट। ओके, तो इसको अपन कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। कोस स्क्वायर थीटा से अपन ने इसको
दोनों तरफ से डिवाइड किया है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, इट मीन्स अपन क्या राइट कर सकते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, इट मीन्स इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा होल स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से अपन सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये मेथड है, तो सिंपल है मेथड। इसमें अपन ने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा इज 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होल स्क्वायर। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज टेन थीटा, सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा इज सेक थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द सेकेंड trigonometric identities, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Then again sub identities, that is tan square theta is equal to sec square theta minus 1, tan square theta is equal to sec square theta minus 1। ये इसकी सब आइडेंटिटी हो गई। ओके, ऐसे ही 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसकी भी अपन टू सब आइडेंटिटीज राइट कर सकते हैं। ओके, अब अपन थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से ही फाइंड करेंगे। डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज 1। वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कोट थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसकी हेल्प से अपन टू सब आइडेंटिटीज भी राइट कर सकते हैं। ए इज कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की टू
सब आइडेंटिटीज हो गई। सो थर्ड इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मेथड मैंने क्लियर कर दिया है कि कैसे अपन ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। जो अपनी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, फर्स्ट त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है, इसकी हेल्प से अपन सेकंड भी फाइंड कर सकते हैं और थर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। ये थर्ड फाइंड करने का मेथड है। इसमें अपन ने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया है दोनों तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज 1, देन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको अपन होल स्क्वायर फॉर्म में राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। सो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी जो कि यूज़ में आती रहती हैं। तो ये भी अपने को अच्छे से लर्न होनी चाहिए। आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट सेकंड और 3, ये 3 अच्छे से लर्न होनी चाहिए। बाकी ये जो सब आइडेंटिटीज़ हैं उपसर्ग समीकरण, ये तो आप इजीली इन्हीं से राइट कर सकते हो। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी जो कि आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी हैं कुछ जो कि आपको लर्न होने चाहिए। देखिए साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इनकी हेल्प से अपन राइट कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डायरेक्टली अपने को इनका प्रोडक्ट यूज में लेना होता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट यूज में लेना होता है, तो वो भी अपन राइट करेंगे, यूज में ले सकते हैं। देन कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज आल्सो 1। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई 1, यहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली कोसेक थीटा अपॉन 1 कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो जनरली अपना बेसिक ये फॉर्मूला था, इसी की हेल्प से अपन ने ये फाइंड किए हैं तीनों। तो ये एक आपको लर्न है, ये भी राइट कर सकते हो, ये भी राइट कर सकते हो। देन सिमिलरली कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, इसी को अपन सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। इट मीन्स कोस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा, ऐसे ही सेक थीटा और कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। दैट इज कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जैसे अपन ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैसे अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड
सेक थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ओनली वन रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको लर्न है, तो इसकी हेल्प से आप ये रिजल्ट इजीली फाइंड कर सकते हो और ये भी इजीली फाइंड कर सकते हो। इट मीन्स ओनली एक फॉर्मूले की हेल्प से आप 3 और फॉर्मूले फाइंड कर सकते हो। सो cos थीटा एंड sec थीटा रेसिप्रोकल, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इज इक्वल टू 1 एंड sec थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। देन थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो tan थीटा और कोट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इट मीन्स इनको अपन चेंज कर सकते हैं। तो इससे अपने पास जो कोट थीटा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1, कोट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे अपन अपने पास मेनली 3 फॉर्मूले हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। इनकी हेल्प से ही बाकी अपन फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से 3 फॉर्मूले, ऐसे ही सेकंड की हेल्प से भी 3 अदर फॉर्मूले, ऐसे ही थर्ड की हेल्प से 1 2 3 अदर फॉर्मूले, ये अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अपने को कंप्लीट ये इतने फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, ओनली 3 फॉर्मूले लर्न करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। इनकी हेल्प से अपन बाकी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अलावा ये टिक्नोमेट्रिक फॉर्मूला हैं। इसके अलावा जो फोर्थ फॉर्मूला है वो भी tan थीटा का ही है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू cos theta upon sin theta, because tan theta and cot theta are reciprocal each other. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. Cot theta is equal to cos theta upon sin theta, cos theta upon sin theta। ये अपना टिक्नोमेट्री फॉर्मूला हुआ। तो ये टिक्नोमेट्री से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूले थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आइडेंटिटीज़ हैं और 1 2 3 एंड 4 फॉर्मूले हैं। तो इन 3 आइडेंटिटीज़ की हेल्प से अपन सब आइडेंटिटी राइट कर सकते हैं। ऐसे ही अपने जो फर्स्ट सेकंड और 3 ये फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प से अपन और फॉर्मूले भी राइट कर सकते हैं। तो ये अपने को अच्छे से लर्न होने चाहिए। इन सब का भी यूज़ क्लास 11 12 सब में होगा, क्योंकि टिक्नोमेट्री आपके 11th क्लास में भी है, 12th में भी है, आगे भी आप ग्रेजुएशन करोगे या आफ्टर 12th जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे उसमें भी ये यूज़ में आता है। तो ये बहुत अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए।
इसके बाद में एक और बेसिक जो रिजल्ट है जो कि आपको आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, वो है पाइथागोरस थ्योरम। जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पाइथागोरस परिमेय किसके लिए यूज में लेते हैं अपन? ये जो पाइथागोरस परिमेय है वो अपन ओनली राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए यूज में लेते हैं। इट मीन्स पाइथागोरस परिमेय समकोण त्रिभुजों के लिए काम में लेते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज है उसकी अपने पास मान लो 2 साइड्स हैं, तो अपने को थर्ड साइड फाइंड करनी है तो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें 2 साइड्स गिवन है मान लो, तो अपन थर्ड साइड इसकी हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें अपने पास 2 भुजाएं दी हुई हैं, तो इसकी हेल्प से अपन इसकी सहायता से तीसरी भुजा अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज ABC is any right angle triangle. In triangle ABC, angle A is 90 degree. एंगल ए क्या है? 90 डिग्री है। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो राइट एंगल होता है, इट मीन्स समकोण त्रिभुज, जो एंगल राइट एंगल होता है समकोण 90 डिग्री एंगल, इसके जस्ट जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। Because angle A is equal to 90 degrees, so BC is hypotenuse. हाइपोटेनियस को आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो कर्ण। BC is hypotenuse. AC is base. AC इज बेस, जिसको आप क्या बोलते हो? आधार। एंड AB इज परपेंडिकुलर। बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल A राइट एंगल है, इट मीन्स BC क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण। AC क्या होगा? बेस होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आधार। और जो AB है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो जो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ होने वाली जो साइड्स हैं वो क्या होंगी? बेस एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो लंब। एंगल A इज 90 डिग्री, सो BC इज हाइपोटेनियस। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड ये हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी, कर्ण होगी। तो कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें जहाँ पे समकोण बन रहा है, जिस बिंदु के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उसके अपोजिट साइड हमेशा और हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी, जिसको अपन कर्ण बोलते हैं। इसके अलावा जो 2 साइड्स जो कि
राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ होती है, उनको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। तो इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने क्या बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो कि हाइपोटेनियस होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर। इट मीन्स सपोज हाइपोटेनियस इज रिप्रेजेंटेड बाय h and perpendicular is represented by P and base is represented by B. So base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. It means आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। इसको अपन साइड्स की फॉर्म में क्या राइट कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर, आधार ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, with the help of Pythagoras theorem we can easily find third side of triangle। इस पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से अपन राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी टू साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ ए बी is 3 centimeter and BC is 5 centimeter, find AC। AB 3 सेंटीमीटर गिवन है, AB 3 सेंटीमीटर है और BC 5 सेंटीमीटर है, AC फाइंड करना है अपने को। ओके, तो वही अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेंगे, बिकॉज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, दैट इज AC फाइंड करना है अपने को। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC। BC is 5 minus AB, AB is 3, there implies AC square is equal to 25 minus 9 is equal to 16, so AC is equal to square root of 16 is equal to 4 centimeter। तो जो थर्ड साइड AC है वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। तो इसकी हेल्प से अपन इजीली थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे जस्ट अपन ने एग्जाम्पल देखा कि AB और BC गिवन थी तो अपन ने AC फाइंड कर लिया। तो जनरली अपने को ओनली वन रिलेशन लर्न रखना है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। इसको अपन ने इस फॉर्म में राइट किया, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से अपने पास AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर एंड AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो ऐसे अपन ट्राइंगल में कोई भी टू साइड्स गिवन हो तो अपन इजीली थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। सपोज अपने को AC फाइंड करना है
तो बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर यूज़ में लेंगे। ए बी फाइंड करना है तो बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और बी सी फाइंड करना है तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यूज़ में लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें कोई भी टू साइड गिवन है तो अपन थर्ड साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है अपने, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी कई सारे चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम इज़ यूज्ड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए यूज़ में आएगी, ओनली समकोण त्रिभुज के लिए ही यूज़ में आती है। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें देखी हैं। पहले अपन ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ देखी जो कि अपन बीजीय सर्वसमीकरण हैं। आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल अच्छे से ये लर्न होनी चाहिए। आपकी नॉट ओनली सिलेबस बट ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत सारी यूज़ में आती हैं। तो ये सब बिल्कुल बेसिक थिंग्स हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से होनी चाहिए। आप धीरे धीरे 11th क्लास का सिलेबस भी अरेंज करो। तो अभी अपन एक क्लास और अपनी बिल्कुल बेसिक मैथ्स की होगी, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर आपको चैप्टर सिलेबस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी अपन बिल्कुल बेसिक थिंग्स ही देखेंगे। तो पहले अपन ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ देखी, जो बीजीय सर्वसमीकरण 10 हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसके बाद में अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं और उनकी सब आइडेंटिटीज़, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसके बाद में अपन ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देखे हैं, जो कि उसमें भी मेनली तो 3 फॉर्मूले ही हैं, फिर अपन उनकी हेल्प से और उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में अपन ने देखा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है, समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज आता है। इसमें कोई भी टोटल 3 साइड हैं, इनमें से कोई भी 2 साइड गिवन हो तो अपन थर्ड साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आप एक बार रिवाइज करोगे और कोर्स भी आप अरेंज करना धीरे धीरे। ओके, थैंक्स।